क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप पहले ना एक बार सारा एडजस्टमेंट पढ़ लो कि अपने सारा तरह का एडजस्टमेंट डिस्कस किए है कि नहीं। पहला वाला आप एडजस्टमेंट पढ़ो, मेरे को बताओ ये क्या है। 5,000 ड्यू फ्रॉम के इज ऑल्सो ड्यू टू हिम। म्यूचुअल सेट ऑफ है तो के से मेरे को मिलना कितना है 5,000, के को देना कितना है 3,600। तो क्या करते हैं, लोअर अमाउंट को दोनों से माइनस कर देते हैं। अब जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, आपको मालूम है ना इसका इंपैक्ट कहां आएगा, एक आएगा डेटर में और एक आएगा क्रेडिटर में। और हम आप लोगों को हमेशा बोला है कि जब भी आप एडजस्टमेंट पड़ेगा तो आप जाके डेटर और क्रेडिटर के बगल में डॉट लगा दो। आपको मालूम रहेगा कि कौन से अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है और किसके लिए आपको एडजस्टमेंट का स्पेस छोड़ना है। इसको फॉलो करेगा तो आपका स्क्रिबलिंग नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। आइए सेकंड एडजस्टमेंट देखो, डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करना है। अगेन ये तो मालूम है अपने लोगों को, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट दैट 10,000 was returned by S on 30 सितंबर 2014। अच्छा एडजस्टमेंट है, पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन टू एस अपने दिए हैं क्या, तो अपना असेट है। अपने लोन कितना दिया अभी नहीं पता, ईयर के एंड में लोन कितना बचा 25। अपने पास ईयर के एंड में लोन कितना दिया हुआ है 25। एडजस्टमेंट पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ये मान के चलो कि 10,000 वेर रिटर्न बाई एस ऑन 30 सितंबर 2014। अभी अपने डेट पे कहां खड़े हैं, मतलब कुछ ऐसा हुआ ना 31 मार्च 2015 को लोन कितना है 30 सितंबर 2014 को उसने लोन कितना रिपे कर दिया 10,000। तो पहले लोन कितना रहा होगा 35,000। 35 पे कितना पहले इंटरेस्ट लगेगा, ये 6 महीने का, और फिर इस पे कितना लगेगा 6 महीने का। ये निकाल लेगा आप लोग, ये हम समझाइए कि क्लियर है क्या जी। पहले आपके पास लोन 35 का था, कितना दिन तक 35 लोन यूज, कितना दिन तक लोन यूज किया 6 महीने तक। लोन कितना था 35,000, फिर 10 को रिपे कर दिया, कितना बचा लोन 25। तो 25 पे वापस से 6 महीने का। आप ये भी कर सकते, हाँ बोलो। अरे 35 पे तो 6 महीने का ही लिया। आप अपने तरीके से निकालो, जब इंटरेस्ट निकालेगा दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये क्लियर है, समझा हम क्या बोल के रिपीट करने वाला एडजस्टमेंट, क्लियर है। अच्छा, टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर हैज बीन पेड ऑन 1 अगस्त 2014। एक साल का टेलीफोन रेंट आपने भरा है 2014 में अगस्त को। आप देखो टेलीफोन रेंट कितना दिया हुआ है, पहले 1200 आपने दिया है, और 1200 कितने साल का है, एक साल का। मतलब हर महीने का कितना हो गया 100 रुपया। और पेमेंट कब किया है अगस्त में। इस साल कितना महीना गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मतलब 100 इंटू 8, 800 तो इसी साल का है, और बाकी 400 प्रीपेड, ठीक है। तो नेक्स्ट 5, ये आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, कहीं नहीं जाएगा, इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। नंबर 6, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग 31 मार्च को नहीं निकाल पाए। उसका वैल्यू कब निकाले 10 अप्रैल को, मतलब 10 दिन के बाद। इट वॉज देन वैल्यूड एट 244,300। मतलब 10 तारीख को क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है 2,44,300। अब 31 तारीख से 10 के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिवर्स कर देंगे। मतलब परचेज हुआ होगा तो माइनस, और सेल हुआ होगा तो ऐड, पक्का। अच्छा, बोल रहे 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में 2,500 रुपए का हमने क्या किया है परचेज, और सेल कितना किया है 4,000 का। ये क्लियर है, अभी बताया था। तो जो सेल हुआ है उस पे 20% का प्रॉफिट है, तो उसका कॉस्ट निकाल लेगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा ना। श्योर है तो कर ले, बता देता है वापस, एक सेकेंड बता रहे। 31 मार्च को आपको निकालना चाहिए था, बट आपने निकाला 30 अप्रैल को। इस दिन स्टॉक कितना है 244,300।
यहां पर कितना होना चाहिए, एक्स। जो परचेज किया वो ऐड, परचेज कितना किया बोलो, 2500। सेल किया वो माइनस, बट सेल्स वाले नहीं लेना है, उसका कॉस्ट लेना है। 4000 से 20% हटा दो, 20% माइनस है, कितना आएगा 3200। तो 3200 को माइनस किया तो ये फिगर बचना चाहिए ना। ये इक्वेशन क्लियर है। मतलब मेरे पास पहले एक्स का स्टॉक था, जो खरीदा हम उसको ऐड कर दिया, जो बेचा उसको माइनस कर दिया, तो रिजल्टिंग फिगर ये हो गया। अब एक्स का वैल्यू निकाल लो। एक्स निकालने के लिए 2500 उसको माइनस करो और 3200 इसको ऐड करो। मेक सेंस? 4000 का 20%, 800, 3200। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो फटाफट स्टार्ट करो। आपको मोटामोटी समझ में आ गया कि कहां कहां पे एडजस्टमेंट है। अब फटाफट आप लोग पहला काम क्या करते हैं, अपने सारा डेटा को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में प्लॉट कर लो। जहां जहां एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में और एक लाइन का जगह छोड़ देना। फटाफट जल्दी से स्टार्ट करो, हम वेट कर रहे हैं। 100%। जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट प्लीज फॉर्मेट बनाओ और एक एक आइटम को प्लॉट करते चलो। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में इम्पैक्ट आएगा। सब लोग प्लीज फॉर्मेट बना के जितना भी ट्रायल बैलेंस में आइटम दिया है उन सारे को प्लॉट कर लो। जहां जहां एडजस्टमेंट है उसको लिखना इनर कॉलम में और उसके नीचे स्पेस छोड़ देना। देख लो, हाँ इसे बिडेन है, उसका लिखिए ना, अभी इंटरेस्ट दिया हुआ है। हाँ पहले आप सारा डेटा प्लॉट कर दो। परचेज दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या हो गया, परचेज रिटर्न। क्वेश्चन लाइन से आप सारा लिखना एकदम आइटम। परचेज आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 72,000। परचेज को लिखना 72 और उसमें से आप माइनस कर लेना परचेज रिटर्न को। लोन टू एस इज एन असेट। हाँ सेल्स दिया हुआ 1,80,000, उसमें से रिटर्न को भी माइनस कर लेना। नहीं एक्सक्लूडेड है, समझाया तो अभी पूरा नहीं समझ में आया। तो बाकी अक्रूड होगा, तो बाकी अक्रूड है, अक्रूड। ओपनिंग स्टॉक 26,500। टेलीफोन रेंट 1200 पीएल में जाएगा। जिस चीज में एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखना। लोन टू एस, लोन टू एस असेट में जाएगा ना, असेट है 25,000 का। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा, इनकम में, क्योंकि लोन दिया हुआ है, इस पे जो इंटरेस्ट है वो इनकम है। लोन असेट है, इनकम। रेंट पेड एक्सपेंस 2,000। कैश इन हैंड 7,000। स्पेशल एबिट इनकम
कैश इन हैंड 7,000, ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप लोग इसको ड्राइंग्स को ऐड कर दिया क्या? दोनों में क्या अलग अलग से लिखा है? अलग अलग लिखा है तो ठीक है। इनकम, इनकम, एक सेकेंड, डेटर 38, क्लोजिंग 15, जो लोग ऑनलाइन करें, यहां तक हो गया है सबका कि वेट करना है 2 मिनट? डेटर 38, क्रेडिटर 15,600, एक सेकेंड बता रहे, कैपिटल 1,80,000, स्पेशल रिबेट में कोई डाउट है किसी को? क्या होगा? स्पेशल रिबेट जो डेबिट है वो एक्सपेंस है, स्पेशल रिबेट जो क्रेडिट है वो इनकम है। रिबेट इनकम एक्सपेंस होता है। एक सेकेंड, एक मिनट बता रहे, जो रिबेट डेबिट में है वो एक्सपेंस है और जो रिबेट क्रेडिट में है वो इनकम है। 1200 और 3400। फ्रेट के बारे में कुछ नहीं बोले, इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है, क्या लेंगे? इनवर्ड। कुछ नहीं बोलते तो इनवर्ड ही लेते हैं, 4,200। कुछ नहीं बोलते तो फ्रेट को हमेशा इनवर्ड ही मानते हैं। ट्रेडिंग में कुछ नहीं बोलते, हमेशा इसको इनवर्ड मानते हैं, 4,200। इन्वेस्टमेंट के बगल में शॉर्ट टर्म लिखा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इन्वेस्टमेंट तो असेट ही हो गया। इन्वेस्टमेंट 15,000। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है 450। डिविडेंड रिसीव 450, असेट। ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। ओवरड्राफ्ट 8,700 हो गया सबका। ओवरड्राफ्ट तक की वेट करना है, हो गया सारा। सैलरी 3,1,120 एक्सपेंस है, 3,1,120 सैलरी हो गया। अच्छा, डिपॉजिट विद डीसीएम क्या होगा? असेट। आपने कुछ पैसा डिपॉजिट करके रखा है, असेट है आपका। डीसीएम क्या होता है हमको भी नहीं पता, लेकिन ये पता है डिपॉजिट किया हुआ है। जैसे ये सब पता है क्या होता है? जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप है, सीएससी, आप बिजली का मीटर लेने के लिए उनको 10,000 रुपया डिपॉजिट किया, तो है तो आपका असेट ही। 20,000 डिपॉजिट विद डीसीएम, 20,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये इनकम है। अब ये इंटरेस्ट में लेना, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपॉजिट नहीं है, कोई और शायद बैंक, कोई डीसीएम, कोई बैंक का नाम होगा, उसमें कोई डिपॉजिट किया हुआ है। 2,800 यहां तक हो गया सबका। नीचे और भी कुछ आइटम है, देख लेना। प्लांट मशीन 1,00,000 का बैठा दो, प्लांट मशीन 1,00,000। गिफ्ट टू सिस्टर कैपिटल, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब वही कैपिटल से माइनस हो जाएगा। प्लांट, प्लांट दिया हुआ आपको 1,00,000 का। गिफ्ट टू सिस्टर इन लॉ, ड्राइंग्स। आप ड्राइंग्स में ना चाहे तो सारे अमाउंट को ऐड करके भी लिख सकता था। गिफ्ट टू सिस्टर इन लॉ, ठीक है, 5,000 दिखाना पड़ेगा, नीचे वर्किंग में दिखा दो तो क्वेश्चन साफ साफ हो जाता है। पेटी कैश असेट, असेट पेटी कैश मतलब आपका पैसा पड़ा हुआ है, कैशियर के पास जो पैसा पड़ा हुआ है। बहुत लोग गलत क्या है, पेटी कैश एक्सपेंस और पेटी कैश सेम है। पेटी कैश एक्सपेंस एक्सपेंस है और पेटी कैश असेट है।
तो 505 रुपए एसेट, जो बैलेंस बीडी बचता है वही, सीडी जो बचता है इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं वही वाला ही है। पेटी कैश 505। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 36,800। ट्रेडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस 8,000 इज अ लाइबिलिटी। डन है वाला सारा प्लॉट तो हो ही गया आप लोग का। अब एक एक एडजस्टमेंट करो फटाफट। पहला वाला एडजस्टमेंट सबको क्लियर है कि रिपीट करना है? एकदम क्लियर है। जो भी दोनों का लोअर अमाउंट होगा दोनों से माइनस कर देंगे। 5 और 3600 में जो लोअर अमाउंट होगा उसको दोनों से माइनस कर देंगे। बट क्या लिखेंगे? डेटर से क्या लिख के माइनस करेंगे? ड्यू टू के, ड्यू फ्रॉम के, ड्यू टू के। कितना अमाउंट? 3600 यहां से गया और क्रेडिटर से भी आपको 3600 माइनस करना पड़ेगा। ड्यू टू के, ड्यू फ्रॉम के। अभी माइनस कर दिया क्या? ठीक है, कैलकुलेशन एक बार में कर लेंगे। ये हो गया पहला वाला। डेटर पे 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। करो, प्रोविजन क्रिएट करो कि अच्छा डेटर में और कोई एडजस्टमेंट है क्या? और कोई आइटम जिससे डेटर हिट होगा? नहीं है, तो सीधा डेटर पे निकालो 5% का प्रोविजन। डेटर कितना बच रहा है अभी आपका? 34,400 आ रहे हैं, उस पे 5% 1720, तो लेस सा प्रोविजन बना दो, लेस पीएफडीडी कितना? 1720। ये क्लियर है क्या? और ये पीएफडीडी का अमाउंट कहां जाएगा? पीएल के डेबिट में। कल डिस्कस किए थे, जो प्रोविजन बनता है वो हमेशा डेटर से माइनस भी होता है और पीएल में भी जाता है। बैडेड नहीं है तो बस आप ऐसे ही लिख दो, आप बस ऐसे ही लिख दो। कितना अमाउंट? 1720। क्लियर है? श्योर? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया 1 और 2। 3 देखिएगा। 3 अभी समझाया था, बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है 3। इंटरेस्ट ऑन लोन जो एस का है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 का अमाउंट 30 सितंबर को रिटर्न किया जा चुका है। एक बार वापस से समझा देते जिनको नहीं क्लियर है। लोन टू एस का मतलब हमने लोन दे रखा है, ये हमारा असेट है। ईयर के एंड में लोन कितना है? 25। सितंबर को हमने कितना रीपे किया? 10। तो एक्चुअली लोन कितना होगा पहले? 35। 6 महीने तक लोन कितना है? 35,000। तो पहले 35,000 पे कितना परसेंट का इंटरेस्ट? 10% फॉर 6 मंथ्स लगेगा। ये क्लियर है? ये सबको क्लियर है क्या? उसके बाद रिमेनिंग 6 मंथ्स में लोन कितना बचा? 25,000 बचा। तो 25,000 रुपए पे 10% फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स। ये क्लियर है? टोटल कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 3,000 आ रहे सबका 3। कैलकुलेशन क्लियर है कि वापस समझाए एक बार? जतिन क्लियर है? पक्का? 3,000 का इंटरेस्ट बन रहा है, बट ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ है? कुछ इंटरेस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है 2375। मतलब इंटरेस्ट कितना मिल चुका है? कितना मिलना था? 3,000। तो कितना बचा है वो निकल जाएगा। और जो बचा है वो क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट, जो मिला नहीं है। 625 इसका जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका अक्रूड इंटरेस्ट है। इसको ऐड करेंगे एक्चुअली 625, इसको हम लोग ऐड करके बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। ये मेरा बात क्लियर है? और अक्रूड इंटरेस्ट क्योंकि नहीं मिला है, ये आपका असेट है, और असेट है तो अक्रूड इंटरेस्ट आपके बैलेंस शीट में जाएगा 625। चाहो तो इसको लोन टू एस में ऐड भी कर सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। बस, और बैलेंस शीट में भी दिखेगा, माइनस करके लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखेगा चलेगा। ये क्लियर है? अक्रूड इंटरेस्ट
आइए नेक्स्ट, ये अभी बताया था टेलीफोन रेंट वाला। टेलीफोन रेंट 1 साल का अगस्त से पे किया है। टेलीफोन रेंट टोटल कितना है अपने पास? टेलीफोन रेंट अपने पे किया 1200, और ये 1200 1 साल का है, तो 1 महीने का 100 रुपया। कब पेमेंट किया है? अगस्त में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 महीने का रेंट इस साल का है, और बाकी 4 महीना प्रीपेड है। तो माइनस कर देंगे लेस प्रीपेड 400, इस साल का एक्चुअली बचा 800। और प्रीपेड कहा जाएगा? असेट में। असेट में लिखेंगे प्रीपेड टेलीफोन रेंट, कितना अमाउंट? 400। अब तक लिया ही नहीं है, ये हो गया। किसी को टेलीफोन रेंट वाला में कोई डाउट है क्या? अच्छा, वर्कमैन का क्लेम है 20,000, वर्कर ने क्लेम किया, बट अभी कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन नीचे बैलेंस शीट जहां खत्म होगा उसके नीचे नोट लिखना पड़ेगा, इसका मार्क्स होगा, इस पे मार्क्स होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट तो है। क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अमाउंटिंग टू 20,000 इज बीइंग डिस्प्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा ज्ञान लिखे, नहीं इतना नहीं, खाली लाइन लिख देगा दैट क्लेम ऑफ वर्कमैन अमाउंटिंग टू ₹20,000 इज डिस्प्यूटेड इन द कोर्ट, बात खत्म। जो दिया हुआ उसी को था तोड़ मरोड़ के अपने भाषा में लिख देना। बड़े नोट लिखना पड़ेगा, नोट का मार्क्स होगा, मेरे अकॉर्डिंग नोट पे मार्क्स होगा, ठीक है। आगे 6 वाला एडजस्टमेंट ये समझा दिया था ऑलरेडी, 6 वाला समझाया हुआ है। जिनको नहीं समझ में आए फिर एक बार वापस से बता देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग 31 मार्च को कैलकुलेट नहीं कर पाए, बट कैलकुलेट किया हम लोग 10 अप्रैल को, और 10 अप्रैल को मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल कर आ रहा है? 244,300। यहां से यहां तक हमने परचेज कितना करा? मान लो इज इन स्टॉक है एक्स, परचेज कितना किया? 2500, सेल कितना किया? 4। लेकिन सेल्स का कॉस्ट वैल्यू लेना पड़ता है। 4,000 के सेल में अगर 20% का प्रॉफिट माइनस होगा तो कॉस्ट इज 3200। ये क्लियर है? तो क्या आप एक्स्ट्रा निकाल पाएगा? इसको उधर ले जाओ, 244,300, 2500 को ऐड कर दो और 3200 को, एक सेकेंड, 244,300 में से माइनस किया 2500, ऐड कर दिया 3200, कितना आ रहा है? अरे उधर जाएगा तो 2500 माइनस होगा ना, हमको तो एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैथ्स है। 2,45,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, कंफ्यूजन है तो बोलो, समझा देगा वापस, ठीक है। तो हम इक्वेशन में आप लोग डायरेक्टली कर लिया होगा, इसीलिए एक ही बात है। उधर जाएगा तो 2500, नेट में आपका 245 आना चाहिए भाई, सिंपल सा बात है। आप कैसे ही किया हो, बोलो कोई डाउट है तो बोलो, हम समझा देते, क्लियर है। तो 245 का आपका क्लोजिंग स्टॉक बन रहे हैं। 245 का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपके, एक तो ट्रेडिंग में और एक तो बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक 245 और बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक 245, क्लियर है। अब नीचे में आप चाहो तो नोट में क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट बना के दिखा देना, तो चाहो क्या बनाना ही पड़ेगा, नहीं इसमें चाहो तो नहीं, चाहेगा तो नहीं आप लोग, बट इसमें मार्क्स होगा ना, कहां से है 245, एडजस्टमेंट का पार्ट है। हो गया सारा, कोई एडजस्टमेंट बचा अपना? नहीं, प्लीज जीपी निकालो, कितना आ रहा है? जो लोग करे, किसी का मैच हुआ है क्या अभी तक? एक मिनट बता दो, 1 मिनट फटाफट प्लीज जीपी निकालिएगा। आप लोग जीपी निकाला क्या सब कोई? ये आ रहा है 1,75,000, 72 -4 68, सारा को एडलेस करके कितना आ रहा है देख लो, 175 एनीवन जीपी कितना? 284। मेरा क्यों नहीं आ रहा भाई, एक सेकेंड। 245
एक सेकेंड, मेरा कुछ कैलकुलेशन गलती हुआ है शायद। एक सेकेंड, मेरा कुछ कैलकुलेशन गलती हुआ है। 72 माइनस 2400, 69,600 आएगा, करेक्ट। कितना रहे? 282,900। क्या जागृति हो रहा है आपका? आया ये वाला बाई जीपी 282,900। ये डन है क्या? नेट प्रॉफिट भी आ गया क्या आप लोग का? ये बात कर लो भाई, जिनका नहीं हुआ आराम से, जिनका नहीं हुआ हम 2 मिनट वेट करें, जल्दी से आराम से आप नेट प्रॉफिट निकाल लो। क्या स्मृति हो गया आपका? करूं? कितना आ रहा है? 255710 आ रहा है क्या सबका? 255710, 255710। किसी का नहीं आया तो बोलो। यार है क्या? बोलो ईशान, कोई दिक्कत हो रहा है? मैच हो गया? जीपीआर है तो नेट पीएल देख लो, क्यों नहीं मैच हो रहा है, कहां दिक्कत आ रहा है? बैलेंस शीट भी हो गया। इसमें ऐड कर दो नेट प्रॉफिट को, 255710। कैपिटल आपका आ रहा है 1,80,000 माइनस 6,000 माइनस 72 माइनस 5। कितना आ रहा है कैपिटल आप लोग का? 417,510। इसमें ऐड कर दो 8,700 और 8,000। कितना आ रहा है बैलेंस शीट? 43। क्रिएटर का एक अमाउंट रह गया, वेरी सॉरी, 15,600 माइनस 3,600, 12,000। ईशान हो गया पीएल? देख लो एक बार कहां गलती हो रहा है। कितना आ रहा है आप लोग का बैलेंस शीट का टोटल? 446,210, एकदम परफेक्ट। 4 हो ही सकता है। थैंक यू, डन है। चलो नेक्स्ट। हाँ हो जाएगा, आधा घंटा नहीं। आप इसको वही सेम, अगर लॉन्ग कॉपी यूज करें तो हाफ में ट्रेडिंग, बचाव में पीएल, नेक्स्ट में बैलेंस शीट, सेम। ठीक है, पहले सारा आइटम पढ़ लो। कोई आइटम है जिसका आपको मतलब नहीं पता है? ट्रायल में करने का तरीका जनरली यही होता है, पूरा ट्रायल पढ़ो, देखो कोई आइटम है जिसका मतलब नहीं पता है। बोलो बोलो बोलो, क्या चीज? कहा दिया वैसे? स्टाफ प्रोविडेंट फंड, मतलब ये पैसा हमको स्टाफ को देना है। प्रोविडेंट फंड अपने देते हैं रिटायरमेंट के वक्त, तो ये अपना लाइबिलिटी है। रॉयल्टी कहां पर दिया हुआ है? रॉयल्टी इज नेवर एन असेट। रॉयल्टी क्यों मिलता है आपको? हम कोई चीज का पेटेंट करा के रखा है, वो पेटेंट टेक्नोलॉजी हम आपको दिया, आप उसके बदले मेरे को उसको यूज करने का भाड़ा दिया। अब भाड़ा गंदा वर्ड लगता है तो रॉयल्टी, तो रॉयल्टी आपके लिए क्या हो गया? इनकम। लाइफ स्टॉक मतलब वही घोड़ा बकरी बैल सब असेट है। लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक,
हाँ मतलब वही सब तो होता है, घोड़ा वोड़ा ये लोग तो हो गया, सब असेट में जाएगा। बोलो और कौन सा आइटम नहीं समझ में आ रहा है? डोनेशन खर्चा है, हाँ एकदम। कन्वेंस भी खर्चा है, पीएल में। हाँ, और कोई आइटम जो जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बोलो। नहीं ये क्या चीज? स्टाफ प्रोविडेंट फंड बोला लाइबिलिटी है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी। और कोई आइटम नहीं क्लियर है सब? आइए देखो, देखो हम आपको क्या बोला, फाइनल अकाउंट्स में नाम का कोई लिमिट नहीं है। जैसे अगर हम आपको बोले, हम आपको सिखा के भेजा स्टाफ प्रोविडेंट फंड, यहां पे आपको लिख के देगा स्टाफ ग्रेचुटी, अभी क्या करेगा? इन जनरल मतलब समझो, कोई चीज देखो एकदम सिंपल सा बात है, जो जो देखो जो छोड़ेगा वो छोड़ देगा, उसके लिए हम जो बोला वो काम का नहीं है, जो नहीं छोड़ेगा उनके लिए काम का है। कोई आइटम अगर आपको क्रेडिट में दिया हुआ है, मतलब वो या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, सिंपल सा बात है। अब आपको स्टाफ प्रोविडेंट फंड लग के क्या समझ में आ रही है, इनकम होगा कि लाइबिलिटी होगा? स्टाफ प्रोविडेंट फंड, हम एक बिजनेस चला रहे हैं, मेरे स्टाफ का एक फंड है, वो मेरा इनकम है क्या? नहीं, स्टाफ के लिए साइड किया हुआ फंड, जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, लाइबिलिटी। तो थोड़ा तो आप अगर आप पहले किसी नाम को पढ़ के ना तुरंत ही पूछ लेगा ये नहीं समझ में आ रहा, तो फिर एग्जाम हॉल में आप जजमेंट कॉल कैसे लेगा? जैसे हम आपको बोला रॉयल्टी, रॉयल्टी क्रेडिट साइड में क्या हो सकता है? रॉयल्टी या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। रॉयल्टी सुन के लगता है क्या रॉयल्टी इज अ लाइबिलिटी? इनकम ही है। तो कुछ तो जजमेंट कॉल आपको खुद, आप कितना ही क्वेश्चन करके चले जाओ, अगर एग्जामिनर ये सोच के रखा है कि हमको कुछ अलग नाम देना है तो दे देगा, तो वहां पे जजमेंट कॉल लगता है। जजमेंट कॉल कैसे आता है? जो आप इतना टाइम 11 में पूरा पढ़ा है, उसके बेसिस में आपको जजमेंट लेना पड़ता है। तो इसलिए जब बोलता है तो सब चीज को सुना करो, तो अब जजमेंट कॉल थोड़ा सा इजी हो जाता है लेना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कमीशन टू सेल्समैन, मान लेते हैं आप नाम कभी नहीं सुने, अब डेबिट में दिया हुआ है, तो या तो वो आपका एक्सपेंस होगा या तो वो आपका असेट होगा, तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा भैया? एक्सपेंस। लॉजिकल। अच्छा डोनेशन बता दो, एक्सपेंस। डोनेशन असेट थोड़ी ना हो सकता है। अक्रूड रेंट या तो एक्सपेंस होगा एसेट होगा, असेट है। समझा मेरा बात? अब एडजस्टमेंट पढ़ लो एक बार सारा। क्या आपको सारे एडजस्टमेंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं? मार्केट वैल्यू पे क्वेश्चन तो दिया हुआ होगा, सेल, ये रहा सेल। ठीक है, तो क्या बोला है? सेल्समैन को 5% कमीशन देने दे देंगे। एक टॉपिक बताया था जो ईशान अभी स्टार्टिंग में पूछा था, एडवर्टाइजिंग इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर 3 years। 3 साल में उसको राइट ऑफ करना है। एडवर्टीजमेंट कितना दिया हुआ चेक करो तो, 12,000। 12,000 को अगर मेरे को 3 साल में राइट ऑफ करना है, इसका मतलब इस साल का खर्चा 4, 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8। 8 क्या है मेरा? प्रीपेड मतलब असेट। ठीक, तो डन। अच्छा, मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन बैड डेट एंड 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट 20,000 इंक्लूडेड इन डेटर इज डेफिनेटली गुड। मतलब 20,000 तो मिलना ही मिलना है, गुड डेटर है, गुड डेटर पे प्रोविजन नहीं बनता है, तो बाकी बचा पे प्रोविजन बना देंगे अपने सब पे। क्यों? हम आपको कल एक क्या टॉपिक पढ़ाया था? एक टॉपिक बताया था ना गुड डेटर वाला, ये रहा देखो, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बस बनाया हुआ है, बहुत मेहनत से। गुड डेटर, गुड डेटर के ऊपर क्या बनता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो 20,000 रुपया मेरे को मिलना पक्का है, लेकिन क्या उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा? हाँ, तो उस पर प्रोविजन बनेगा। वापस से मैं रिपीट कर रहे हैं, 20,000 रुपया इज माई गुड डेटर, मतलब मेरे को उससे पैसा मिलना है, तो उसके ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट तो नहीं बनेगा, बट उससे पैसा मिलेगा तो हमको उसको डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट डेफिनेटली बनेगा सब पे, पूरा पूरा अमाउंट पे, जितना मेरे को मिलने का स्कोप है। बस 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 बस,
अच्छा, कल हम आप लोगों को समझाया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये आप लोग मत करो। आपको ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में चेक करो। अरे दिया हुआ है। ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है? 9600। आप 9600 पे सीधा इंटरेस्ट लगा देगा। ये वाला टॉपिक जो हम एक एडजस्टमेंट का, इसको छोड़ दो आप, सिंपल आपका इस पे इंटरेस्ट लगेगा। नहीं नहीं, ये एक्चुअली 12 का कॉन्सेप्ट है जो इसमें ब्लेंड है, नहीं पूछेगा। आगे नेक्स्ट। हाँ सब मैच करेगा, करो ना, ऐसे थोड़ी ना हम काट देगा। During the year, a sum of 10,000 was paid as ground rent for 14-15 and 15-16. This sum stands debited to building account. कौन से साल का बता रहे हैं? 14-15 एंड 15-16। अभी हम लोग कहां खड़े हैं? अब क्वेश्चन में आपको क्या बोले? ड्यूरिंग द ईयर अ सम ऑफ 10,000 was paid as ground rent, मतलब 10,000 आपने पे कर दिया, उसको हमने बोल से बिल्डिंग में डाल दिया। क्या करेंगे? बिल्डिंग से निकालो और ग्राउंड रेंट दिखा दो। 5,000 इस साल का और 5 प्रीपेड। वेरी गुड, अगर आप इतना सोच लिया तो बहुत अच्छा बात है। इसलिए बोला ये साल कौन सा है, ये देखो 5 तो इसी साल का होगा, और ये भी नहीं बोला 10,000 ईच, टोटल मिला के 10, और वो 2 साल का है, ठीक। तो चलिए परफेक्ट। स्टॉक एट द एंड वाज 24,000। इन द व्यू ऑफ कांस्टेंट फॉल इन प्राइस इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द स्टॉक बाय 20%। स्टॉक को 20% कम दिखाना है, मतलब स्टॉक का कॉस्ट कितना है? 24, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कितना है? 20,000, 20% कम, 19,200। तो कितना पे वैल्यू करेंगे? लोअर पे। कल पहला एडजस्टमेंट बताया था, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सेंस? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है मानते हैं, एडजस्टमेंट सिंपल है, ट्रायल थोड़ा सा बड़ा है। तो आप आराम से सारा आइटम को प्लॉट करो फटाफट एक एक करके, इतना कर लो, फिर नीचे वाला रॉयल्टी इनकम है, क्रेडिट में दिया रॉयल्टी इनकम है एकदम। अब आप मेरे को और मत पूछना कि बाकी आइटम कर, अब आप खुद का अपना जजमेंट कर लो। हम थोड़ी ना आपको फाइनल अकाउंट सिखा रहे हैं, हम तो रिवीजन करा रहे हैं। कुछ नहीं समझ में टिपिकल वो आप पूछना अलग बात है, बट ऐसा कोल वोल पूछेगा तो हम नहीं बताएगा आपकी बार। कोल, वाटर, फ्यूल, पावर, एडजस्टेड, ये सब पूछना है, ठीक है। कोल पावर अब नहीं बता पाएगा। नहीं नहीं, क्यों? वो कहाँ है? ट्रायल में है तो क्यों माइनस प्लस करेगा? जहां लिख दो। नहीं, एक एक आइटम को प्लीज फटाफट बैलेंस शीट में प्लॉट करो, जिसमें आपको याद था एडजस्टमेंट है उसको इनर में लिखना, स्पेस छोड़ना, आगे बढ़ना, फिर एक साथ सारा एडजस्टमेंट कर देना। इन्वेस्टमेंट को हम लोग मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें हिडन एडजस्टमेंट है, इसको बाद में बताएगा। हाँ, जैसे लोग बोलता नहीं है ना लास्ट तक बने रहे, मेन चीज हम लास्ट में बताएंगे ना, यही तो इसको क्लिकबेट बोलते हैं। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तो लास्ट में बताएंगे एकदम। लास्ट में बताता भी नहीं कि हम बताएगा, वरना हमको गाली पड़ेगा ना। तो हम बोलो तो क्या पर्दा डिलीट कर देते हैं, हमें तो आप कल फिर आएगा तो आज नहीं तो कल देके जाएगा, तो हम बता देगा। नहीं नहीं, वो क्या लाइबिलिटी, असेट, 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 लोन आपने दे के रखा है, असेट, वेट टिल एंड। हाँ ठीक है, फटाफट जल्दी करो ओपनिंग स्टॉक, जल्दी जल्दी एक एक करके लिखो, जल्दी जल्दी। ओपनिंग स्टॉक 28,200। जो लोग ऑनलाइन करें साथ साथ प्लीज कर लेना, खाली बैठ के देखना मत। डेटर 88,000। बीआर कहा जाएगा? असेट, बीआर इज बिल्स रिसीवेबल असेट 8800। रिपेयर्स एंड स्टोर्स, रिपेयर्स एंड स्टोर एक्सपेंस पीएल के डेबिट में
3200। कन्वेंस एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस ही हो गया, 1530। अच्छा नेक्स्ट, ब्रोकरेज डेबिट में दिया हुआ, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज तो खर्चा ही है। नहीं नहीं, लाइव स्टॉक, अब वो घोड़ा बकरी, नहीं नहीं, वो स्टॉक, मेरा स्टॉक, हम रिमोट बेचते हैं तो रिमोट मेरा स्टॉक है, घोड़े का शौक है, टेबल खरीद लिए, वैसा ब्रोकरेज। इन्वेस्टमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है, उसको हम बाद में बताएगा, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। जो लास्ट तक रुकेगा उसी को पता चलेगा, जो जल्दी चला जाएगा उसको नहीं पता चलेगा। ये जो डेटर्स है 20,000 पे भी लगेगा क्या? वो प्रोविजन? हाँ, डाउटफुल डेट नहीं, डिस्काउंट। डाउटफुल डेट नहीं लगेगा। परचेज 154, परचेज में एडजस्टमेंट है, रिटर्न है परचेज में, रिटर्न आउटवर्ड है 8200। सेल्स 370, और इससे आपका माइनस हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड, विच इज गिवन 7400। कोल गैस वाटर तो ट्रेडिंग में जाते हैं, कोल गैस पावर 6300। लोन टू स्टाफ कहां लिखा है? असेट, क्योंकि डेबिट में तो या तो असेट होगा या एक्सपेंस होगा, और लोन थोड़ी ना एक्सपेंस होता है, लोन तो असेट ही होता है, तो लोन टू स्टाफ इज एन असेट। लोन टू स्टाफ इज एन असेट। इंटरेस्ट और कैपिटल इनकम है ना? 11600 लोन टू स्टाफ। गुडविल, गुडविल, गुडविल असेट, प्लांट मशीन 88, प्लांट एंड मशीन, प्लांट मशीन पे डेप्रिसिएशन था क्या? वो दिया है, प्लांट मशीन 88। सब नेट एकदम प्रॉपर सेल पे। लाइव स्टॉक असेट है, ये क्लियर है ना? लाइव स्टॉक दोनों साइड हो गया, डेबिट क्रेडिट दोनों भेजा हुआ है ग्रुप में। बिल्डिंग 50। अच्छा, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली ट्रेडिंग में दिया, ट्रायल में दिया हुआ है, क्या करेंगे? एक कौन है भाई, हम निकाल देंगे एकदम ग्रुप से। पीएल में क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन केवल पीएल में जाएगा ना, माइनस नहीं होगा, माइनस हो क्या है? डेप्रिसिएशन लग के आएगा ट्रेडिंग में भी। फाइनल वैल्यू लिख दो। अच्छा, कैरेज, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा। 2 कैरेज, कितना कैरेज? 3000। डन। हाँ, कैपिटल 1,20,000, कैपिटल 1,20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन लाइबिलिटी 26,400, बैंक ओवरड्राफ्ट 26,400, क्रेडिटर अगेन लाइबिलिटी 20,200, स्टाफ प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी
क्लियर है? तो प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी है, क्योंकि स्टाफ को अपने को देना होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट को एक बार क्लेम पेंडिंग रखा, उसको देखते हैं बाद में। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम बाई डिविडेंड, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड आपको दिया हुआ है 2400, और फिर क्या अमाउंट है, और एक रॉयल्टी 10,000, ये भी इनकम है। बाई रॉयल्टी 10,000 इज इनकम। कमीशन इनकम, एडवांस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी, एनी इनकम प्री रिसीव्ड इज अ लाइबिलिटी 1200। कुछ एडजस्टमेंट होगा इसका? ट्रायल के अंदर है, नहीं होगा, डोंट थिंक ऑल्सो। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1200, पूरा ट्रायल का डेटा सारा प्लॉट हो चुका है, नीचे का कुछ आइटम बाकी है, यहां तक सबका हो चुका है मेरे हिसाब से। बचा हुआ कर लो, नहीं कर लो कर लो, एक सेकेंड एक सेकेंड। ड्राइंग्स 9600, सैलरीज 5870, ये सब डेटा ध्यान से लिखना। 5870, 5780 ये सब लिखने का टेंडेंसी होता है, ध्यान से लिखना ये सबको। अरे मजाक नहीं करे, सब गलती होता है। 5870, बैड डेट 2200, बैड डेट 2200 इनर कॉलम में। कमीशन टू सेल्समैन एक्सपेंस है, कमीशन टू सेल्समैन 15,000, ठीक है। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, हाँ इनर कॉलम में। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है नॉर्मल, बैंक चार्जेस नॉर्मल एक्सपेंस है 270। डोनेशन नॉर्मल खर्चा है 5,100, 5,100। इसके बाद एडवर्टाइजिंग में एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजिंग को आप कहां लिखा है? पहले असेट में लिखो पूरा 12,000, उससे राइट ऑफ करेगा और फिर उसको समझा देगा। बार आप इसको असेट में लिखो, समझा देगा। एडवर्टाइजिंग को असेट के इनर कॉलम में लिखना 12,000, ठीक है। अक्रूड रेंट, अक्रूड रेंट असेट, अक्रूड रेंट इज एन असेट 1,000 रुपया। हम सारा आइटम को ट्रायल में प्लॉट कर चुका है, आई थिंक आप भी कर चुका है। डन है। एक आइटम केवल हम पेंडिंग रखा है, विच इज प्रोविजन वाला। हाँ बाकी ये मेरा ट्रेडिंग पीएल है। अगर आपका कुछ आइटम में भी मैच वैच नहीं किया तो आप मैच करा लो, कुछ नहीं किया, अभी एडजस्टमेंट करेंगे। ये हो गया सबका? चलो एडजस्टमेंट करते हैं फटाफट। 5,000 में भी इंटरेस्ट लगेगा, सब पे लगेगा। आओ पहला वाला करो जल्दी से। सेल्समैन को कमीशन देना है 5% सेल के ऊपर। करो करो जल्दी करो, मैच हो रहा है। सेल्समैन को कमीशन देना है सेल पे 5%। सेल कितना है आपका? इसको नेट करो 360 to 600। इस पे कमीशन कितना जाएगा आपका? 5%। कमीशन कितना आ रहा है? 18,130। कमीशन 15 दिया हुआ है, टोटल कितना देना है? 18,130। ऐड क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना बोलो? 3,130। बोलो कोई डाउट? श्योर? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये कहां जाएगा आउटस्टैंडिंग कमीशन? लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग कमीशन 3,130। सबको क्लियर है पहला वाला एडजस्टमेंट?
आई थिंक पहला वाला क्लियर है। अभी सेकंड वाला देखो क्या बोला, हम वापस समझा देते एक बार। एडवर्टीजमेंट को राइट ऑफ करना है 3 साल में, इसीलिए हम लोग एडवर्टीजमेंट को कहां लिखे थे, असेट में। 3 साल मतलब इस साल कितना राइट ऑफ होगा, लेस रिटर्न ऑफ 4000, और आपका एडवर्टीजमेंट अपने आप बच गया 8, और ये 4 कहां जाएगा, पीएल के एक्सपेंस साइड में, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ बोल के 4। सबको हो ही गया, 1 2 में कोई डाउट नहीं, पक्का क्लियर, आगे बढ़े। नहीं 3 पहले करते, अच्छा 3 चलो बाद में करेंगे, पहले बाकी कर लो, चलो 3 पेंडिंग रखते हैं, आप बोल दिया तो 4 कर लो पहले। कैपिटल के ऊपर 10% का इंटरेस्ट, ड्राइंग्स के ऊपर 10% का इंटरेस्ट। हाँ कैपिटल कितना, 1,20,000, 1,20,000 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट 12,000। ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी, खर्चा भी है और देना भी है। तो खर्चा है तो कहां जाएगा, पीएल के डेबिट में, लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या करेगा, कैपिटल में ऐड कर देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के 12,000। समझा क्या, एकदम याद आ रहा है ना, कल जस्ट ये सब रिवीजन किए थे, तो यही फायदा होता है, आप ये बात सुन के फिर एडजस्टमेंट करेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा 10%, ड्राइंग्स कितना है 9,600, उस पर इंटरेस्ट कितना बना 960। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, तो पहले इनकम में लिखो, क्या लिखेगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 960, कैपिटल से माइनस हो जाएगा, एग्जैक्टली माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 960। बोलो डन, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबका। आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 करो, वो छोड़ना, वो हम बाद में समझाएगा, वो काटा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज वॉज पेड एज ग्राउंड रेंट विच वॉज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से 10,000 निकालो, क्योंकि ग्राउंड रेंट इज योर एक्सपेंस, बट जो एक्सपेंस आपने पे किया है ना 10,000, वो 2 साल का है, इस साल का 5, और बाकी 5 क्या हो गया आपका प्रीपेड। तो बिल्डिंग से माइनस करो, बिल्डिंग को हम जगह नहीं छोड़ा था, नीचे लिख रहा है बिल्डिंग को। बिल्डिंग कितना आपका 50,000 है, तो इसमें से माइनस क्या करेगा, ग्राउंड रेंट कितना 10,000, तो बिल्डिंग कितना हो गया 40। अब जो 10,000 का ग्राउंड रेंट है वो पूरा इस साल का नहीं है, 5 इस साल का है, तो इस साल का खर्चा कितना, 2 ग्राउंड रेंट 5, और बाकी ग्राउंड रेंट क्योंकि नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है तो असेट हो गया आपका, प्रीपेड ग्राउंड रेंट 5,000। अच्छा समय तो अब वही बुला के हम आपको बेसिक आउटस्टैंडिंग को ऐड करो, प्रीपेड को माइनस करो, आप लोग साला फालतू हमको बुलाया, टाइम वेस्ट कर रहा है इस टाइम पे मेरा, हम बैठ के थ्योरी सब्जेक्ट तो याद नहीं हो रहा, ऊपर से बुला के आउटस्टैंडिंग प्रीपेड करा रहे। इसलिए हम ऐसा सम कर रहे हैं जो जिससे आपका जेन्युइनली वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पहले 6 वाला कर लेते हैं, फिर एक एडजस्टमेंट बच जाएगा अपना। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 24,000, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कितना बन रहा है 19,200। किस पे वैल्यू करेंगे, लोअर पे, तो आइए लोअर पे वैल्यू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 19,200 ट्रेडिंग में, और बैलेंस शीट में भी 19,200। अभी एक नहीं, अभी 2-3 एंट्री बाकी है। एक तो जो बाकी है ना, जिसके लिए आपको रोक के रखेगा। 3 करो जल्दी से, 3 करो, क्या बोलते हैं 3 समझा रहे वापस एक बार, बोल रहे डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाने की, तो मालूम ही आपको, बोला 20,000 का डेटर एकदम गुड है, गुड गुड मतलब पैसा देगा। आपका टोटल डेटर कितना है 88,000। अच्छा एक सेकेंड, एक ऊपर प्रोविजन था, आप लोग उसको किया कि हम तो पेंडिंग रखा था,
3600। जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड है, ओल्ड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, बैडेड से माइनस कर देते हैं, पीएफडीडी ओल्ड बोल के। कितना अमाउंट, और इसमें ऐड क्या करेंगे, पीएफडीडी नया वाला, नया वाला जो अभी निकाल रहे हैं बैठ के। अच्छा 88,000 में से बोल रहा है 20,000 तो गुड है, तो 68 पे डाउट है। 68 पे कितना परसेंट, 5%, कितना, तो लिख दो माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3400। ये क्लियर है। और ये 3400 क्या बना आपका नया प्रोविजन, नया प्रोविजन को यहां पर ले जाके ऐड भी कर देगा 3400। ये क्लियर है, श्योर। अभी गुड डेटर कितना बचा आपका, किससे मतलब पैसा मिलने का उम्मीद है, 84,600, ये मेरा गुड डेटर है जिससे पैसा मिलना है। बट इससे भी पैसा मिलने के लिए मेरे को इसको 2% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसका 2% निकालो, कितना आता है, 1692। 1692 एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1692, इस पे लगेगा, इस पे के वाला पे। और 1692 कहां जाएगा, ये तो प्लस कर दो, या आप अलग से भी लिख सकता है, टू प्रोविजन फॉर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 1692 ये भी आपका खर्चा है इस साल का। बोलो क्लियर है क्या, हाँ क्या बताए फिर से, कुछ नहीं, डेटर से प्रोविजन माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस करके। डेटर तो 80 है, 20,000 बोल रहे हैं पैसा दे देगा, तो उस पर प्रोविजन का जरूरत नहीं है। प्रोविजन किस पे बनाते हैं, जिस पे डाउट है कि पैसा मिलेगा कि नहीं। तो डाउट किस पे, 68 पे, 68 पे परसेंटेज लगाया, आ गया 3400, उसको माइनस करके नीचे लिख दिया, मतलब इतना पैसा हमको मिलने का उम्मीद है। इस पे फिर आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी लग गया। बोलो कोई डाउट है क्या, यहां तक डर है सारा। अभी कौन सा एडजस्टमेंट बच गया, वो बाद में बताएंगे, पहले आप इसका जीपी निकालो। अच्छा चलो बता रहे, देखो चलो बता रहे, देखो सबसे पहला बोल रहे इन्वेस्टमेंट आपका कितना का खरीदा हुआ है, जिसका आज वैल्यू कितना है, तो आप इसको लिखा कितने पे, 20 पे। तो 5 का जो वैल्यू बढ़ा वो क्या है आपका, उसको लिख दो पीएल में। तो लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे फिर। इन्वेस्टमेंट को नॉर्मली हम लोग अपने मार्केट वैल्यू पे लिखते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लिखते हैं, वैसे इन्वेंट्री को मार्केट वैल्यू पे लिखते हैं। अब आप बोलेगा ऐसा कौन बोला, हम नहीं बोला, ऐसा बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंट्स करने का रूल्स। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस लोअर पे वैल्यू करते हैं, ये कहां लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और इन्वेंट्री में। वैसे ही जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है उसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करना है मार्केट वैल्यू पे, तो मार्केट वैल्यू पे वैल्यू कर दिया। तो अब आप मेरे को बताओ इन्वेस्टमेंट अपने कितना दिखा के रखे, 20 पे दिखाया हुआ, ये सब 20 पे ही दिखाए ना। इससे 5 का प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लो, बाय प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट 5,000। डन है, डन ही है। नहीं नेट प्रॉफिट में तो ऐड होगा, निकालो भैया जीपी कितना आ रहा है, प्रॉफिट बैलेंस शीट में थोड़ी ना जाता है, वो प्रॉफिट किसके अंदर इंक्लूड है, और इन्वेस्टमेंट पूरा 20 ही दिखाया आप। वन 45800 तो वो 5,000 का पूरा एक्स्ट्रा मार्केट वैल्यू, उसमें भी इंटरेस्ट लगेगा। उसका इंटरेस्ट कहां दिया हुआ है,
डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट में दिया वो तो डायरेक्टली अमाउंट ही दे दिया ना। कितना आ रहा है जीपी? 1,985 टू ग्रॉस प्रॉफिट 198,500 आ रहे हैं सबका। इसको यार ट्रांसफर करो भाई जीपी। अभी निकालो फटाफट कितना आ रहा है। पता नहीं, हम भी नहीं क्या कर रहे। क्या मैच नहीं हो रहा है? क्या बहुत डिफरेंस आ रहे हैं? क्या केशव नहीं मैच हो रहा है? और 151268। हाँ 1268 151268 यार है बेटा आपका। ये भी आ रहा है, तभी मैच नहीं कर रहे। 151268 यार ना सबका 151268 क्यों? 151268 ये बात देखते हैं। एक सेकंड, एक मिनट। इन लोगों का, जिन लोगों का आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, पहले जिनका हो गया उनका आंसर मैच। 151268 कैपिटल कितना आ रहा है बेटा बोलो तो आपका? 272 ये क्या हो रहा है? ये लिख रहा है ऊपर में जा रहे हैं नीचे। ये बेचारा हैंग हो गया। एक सेकंड, एक मिनट। जस्ट अ मिनट। हाँ कैपिटल 272708। क्या कैपिटल आ रहा है आप लोगों का भैया? 272708 ये भी सेम आ रहा है। कैपिटल हाँ। कितना आ रहा है आपका टोटल? हाँ 335638 आउटस्टैंडिंग कमीशन। एक सेकंड हम देख लेते हैं, ये बहुत देख लेते हैं। एक सेकंड, 88,000 माइनस 3400 माइनस 1692 ये कितना है? 82,908 प्लस 8800 प्लस 20,000 का इन्वेस्टमेंट, लोन टू स्टाफ 11,600, गुडविल 25, प्लांट मशीन 88, 26,130, 8,000, 1,000, 40, 5, 19,200 मैच हो रहे हैं। हम अभी ऊपर नहीं चले। आराम से आप एक एक करके, जो नहीं मैच किया बोलो, हम एक एक करके मैच कर। जीपी सबका मैच हो रहा है, पीएल सबका मैच हो रहा है। तो पीएल देख लो पहले क्या दिक्कत हो रहा है, आराम से आप देख। हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको।
हो गया मुझे ठीक है भैया ठीक सही अभी हो गया ये हो गया, देख लो भाई बैलेंस शीट क्या दिक्कत है।